भोपाल के बाग मुगलिया इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। गोदाम के आसपास कई मकान और झुग्गियां बनी हैं। बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और गोदाम में 3 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, ब्लास्ट इतना भीषण था कि गोदाम का टीन शेड करीब 50 फीट दूर जाकर गिरा। गोदाम में आग लगने के बाद ब्लास्ट की आवाज आते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। टेंट हाउस के गोदाम में 50 से 60 गैस सिलेंडर रखे होने का अनुमान है। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से की जा रही इस गैस रिफिलिंग की कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई प्रोफाइल कॉलोनी के बीच बस्तियों में टेंट के गोदाम में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, जहां गोदाम में 50 से 60 सिलेंडर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा हादसा होने से रह गया, क्योंकि यहाँ पर टेंट गोदाम में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा आप जगह देखिए, ये पूरा मलबा बन चुका है। इतनी बुरी तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। बताया जा रहा है स्थानीयों के द्वारा कि यहाँ पर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए हैं। पहले सबसे यहाँ पर जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तो उसके बाद यहाँ से जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको हटाने का काम किया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंट का गोदाम संचालित था, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाती थी, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। साथ ही पहले बताया जा रहा है कि सबसे पहले कपड़ों में आग लगी, पर्दों में आग लगी। उसको जब बुझाने की कोशिश यहाँ के स्थानीय लोगों ने की तो उसके बाद वो आग बुझ नहीं पाई और गैस सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए हैं, जो कि अपने आप में बताता है कि यहाँ पर जो अवैध गैस सिलेंडर्स थे उसके कारण जो है वो परेशानी लोगों की बनती जा रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ अरविंद विहार जगह है, ये यहाँ पर व्यंजन टेंट हाउस इस गोदाम का नाम है। जैसे ही आग लगी, यहाँ पर ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी मच गई। लोग ज़रूरी सामान समेटकर घरों से निकले, लेकिन टेंट हाउस के गोदाम में 50 से 60 सिलेंडर रखे हुए होने का अनुमान था। जैसे तैसे सिलेंडर्स को यहाँ से हटाया गया, जिससे कि दोबारा से कोई बड़ी जो है ब्लास्ट ना हो। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन देखिए ये पहली बार का नहीं है, कईयों बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत 8 से 10 सालों से यही अवैध रिफिलिंग का काम चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, सिलेंडर खाली हो जाता है, दूसरे सिलेंडर में गैस भरते हैं अवैध तरीके से, जबकि इसकी कोई परमिशन भी नहीं है। हमने इसकी शिकायत भी बहुत जगह की है, CM हेल्पलाइन पे किए, 181 भी किए, नगर निगम में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद आप देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे अवैध रिफिलिंग चल रहा था और कई लोगों को परेशानी होती थी और मना भी किया, कई बार कंप्लेंट भी की है, 181 भी किए और पुलिस थाने में किए, तो सुनवाई नहीं हुई थी, जिस कारण आज बड़ा हादसा हो गया। और पहले ये लोग बात मान लेते तो ये हादसा नहीं होता। मैंने 1 साल पहले भी उनको बोला था कि ये सब बंद कर दो, क्योंकि इस सब से कभी बड़ा हादसा हो सकता है, तो उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और हादसा हो गया आज। कईयों बार यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब गैस सिलेंडर्स जो है वो यहाँ पर भरे जाते हैं और उसके बाद जब आग लगती है तो ये गैस सिलेंडर्स फटते हैं, आग बेकाबू हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने स्थानीय लोगों ने कई बार कहा भी जा रहा है कि कहा भी था कि आप यहाँ से देखिए, इसको बंद करवाइए। कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर गैस रिफिलिंग होते हुए पकड़ा भी था, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये गंभीर हादसा यहाँ पर रहा है, जिसके बाद ये पूरी तरह से बताता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है बड़े हादसे इससे हो सकते हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा करवा देती है, जो कि पूरी तरह से जो है फिलहाल स्थिति कंट्रोल में थी, क्योंकि कोई जान माल का नुकसान नहीं था। लेकिन ऐसे हादसे जाहिर तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं सख्ती की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि दोबारा से ऐसे बड़े हादसे ना हो। और यहाँ पर प्रशासन को भी सख्ती का रुख अपनाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। खबर सिवनी से है, जहां पूछताछ के लिए थाने लाए गए एक युवक ने जहर खा लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, एक नाबालिग लड़की अपने घर से भाग गई थी, जिसके चलते पूछताछ के लिए पुलिस एक युवक को थाने लेकर आई, पर वहीं युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
धारा 363 का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमेमें एक नाबालिग बच्ची जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। अपराध बच्ची के 164 के कथन किए गए, तो उसने अपने कथनों में आदेश उर्फ शिबू, पिता दिलीप देहरिया, उम्र लगभग 19 वर्ष के बारे में बताया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारी घटनाक्रम के बारे में बताया। चूंकि इसमें अपराध में धारा इजाफा हुआ तो उसकी गिरफ्तारी की गई विधिवत। गिरफ्तारी पश्चात थोड़ी देर बाद उसको जो है घबराहट होने लगी, उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी, तो तत्काल पुलिस ने उसको केवलारी अस्पताल ले जाया गया उसको, और वहाँ केवलारी अस्पताल के बाद उसको तुरंत सिडनी रेफर किया गया। सिडनी अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच जब की गई तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ग्वालियर के किला गेट इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को दबोच कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। गौरव आर्य ने रिपोर्ट की थी कि मेरे को जान से मारने नियत से फायर किया है, जिस पर से रोहित को रिंका फरार हैं दोनों, जिस पर से रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इनके पीछे विवाद क्या रहा? इनकी आपस की रंजिश है, जो रात्रि में बुलाया था तो इस पर से ये नहीं गया, तो इस पर से रंजिश थी। जो रोहित है, जो उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या? रोहित पहले से भी इसके बाद केस रजिस्टर्ड है, 3-4 अपराध पहले से है, और उससे भी जो है अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया है, उसमें भी क्लियर है। तो कोई हथियार भी बरामद किया? हाँ, 315 बोर का कट्टा बरामद किया है। छतरपुर में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला थाना गढ़ी मलहरा का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 शख्स किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर इंदौर से है, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आरआर कैट से तेंदुआ पकड़ा गया है। तेंदुए को पकड़ने के बाद इंदौर जू लाया गया, जहां तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आपको बता दें, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा था। करीब 3 महीने से तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम कोशिश कर रही थी। अब जाकर वन विभाग को सफलता मिली। 2 तेंदुआ देखने की सूचना वन विभाग को मिली। तदुपरांत हमारे राला मंडल की रेस्क्यू टीम आदरणीय डीएफओ सर के नेतृत्व में, आदरणीय अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग एक्टिव हुए और केमिकल और फिजिकल रेस्क्यू दोनों तैयारियों से वहां गए। सर्चिंग करी तो उसको वहां पे पगमार के एवं विष्ठा मिली, तो इस बात से हम लोग को पूर्णतः पुष्टि हुई कि वहां पे वर्तमान में तेंदुआ है। तदुपरांत हम लोगों ने फिजिकल रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे केज लगाए थे, कैमरा ट्रैप लगाए हुए थे, और हम लोगों की मेहनत रंग लाई और हमको सफलता मिली, और आज उसमें से एक तेंदुआ हमने पकड़ा है। और उसी का परीक्षण कराने के लिए हम आदरणीय उत्तम यादव जी के पास में लेके आए, और वो सर के द्वारा बताया गया कि वो पूर्णतः स्वस्थ है, और उसको तदुपरांत हम लोग सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। हजारों एकड़ में घूमने वाला जब तेंदुआ इस तरह के छोटे से एनक्लोजर में आ जाता है तो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है और अपने आप को तनाव में महसूस करता है, और इसमें जल्दी इतनी हम लोगों को इसलिए भी करना पड़ेगी कि अपने आप को और इंजोर्ड ना कर ले, क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसको पूरा फिजिकली फिट है, एग्रेशन भी इसका वही इसका वाइल्ड का है, और बेहतर होगा कि इसको जल्दी जल्दी इसको वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि इसको किसी भी तरह की कोई फिजिकलिटी एबनॉर्मलिटीज नहीं है, ये पूरी तरह फिट है, इसको वाइल्ड में रिलीज़ किया जा सकता है। जो थोड़ा सा फूड की कमी होने के कारण, पानी की कमी कारण, जंगलों क्योंकि लगातार सूखा होते जाने के कारण इनको पानी की जब कमी रहती है, फूड की कमी, तो फिर ये रेजिडेंशियल एरिया की तरफ अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आ जाते हैं, और यही मेन कारण रहा है। फिलहाल ये तेंदुआ बिल्कुल फिट है, एडल्ट है, मेल है, और इसको रिलीज़ किया जा सकता है। 8 महीने पहले 1500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई जल जीवन मिशन की परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन भी सप्लाई नहीं हो पाई। हालांकि श्रेय लेने के लिए तत्कालीन राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने विधानसभा चुनाव से पहले लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन अब ये नायाब परियोजना केवल बकरी गाय बांधने के काम आ रही है। बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा काफी डिले हुआ प्रोजेक्ट, और जो सुरंग बननी थी
वो सुरंग तो खैर बन गई और उसमें पाइपलाइन भी डल गए। अब उनकी जो वाटर सप्लाई का मामला था वो शायद उसमें अभी 2-3 महीने और लग रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने निर्धारित समय से वो परियोजना पीछे है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हर घर में नल से जल पहुंचेगा। पानी नहीं आता है, कभी नहीं आया। 5 महीना पहले आया है, एक दिन चेकिंग करी तो फिर इसके बाद पानी नहीं आया। यहाँ दूर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर तो पानी मिलता है। अभी गर्मी नहीं आई तो अब गर्मी आने वाली है, परेशानी है पानी को। पानी हम हैंड पंप से लाते हैं, समस्या बहुत होती है। जब हैंड पंप जाते हैं तो पानी नहीं निकलता है, जब 10-15 मिनट चलाते हैं जब निकलता है। मध्य प्रदेश सरकार की जल जीवन मिशन महज एक छलावा साबित हो रही है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी देने का वादा किया था, मगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो नल लगे हुए हैं उसमें से सिर्फ हवा आ रही है और ये नल केवल बकरियां बांधने के काम आ रहे हैं। 6 महीने पूर्व विधानसभा चुनाव के पहले इस नल जल योजना का लोकार्पण पूर्व मंत्री के द्वारा किया गया था और यहाँ पर लोकार्पण के दिन महज 5 मिनट के लिए ये पानी आया। उसके बाद से आज दिनांक तक यहाँ पानी नहीं पहुंचा। लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेने जाने को मजबूर हैं। आइए हमारे साथ मैहर जिले के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कितने दिन हो गए ये नल को लगे हुए? नल का लगे तो यहाँ करीब माने 7-8 महीना हो गए। पानी आ रहा है क्या? पानी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं। कहाँ से लाते हैं फिर पानी आप? पानी तो दूर दूर से लाते हैं, मान ले 1 किलो 2 किलोमीटर दूर से, कहीं पंपा से कहीं से ऐसे गुजर कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? राम मोहर पाल। आपसे भी जानेंगे, बताइए कितने दिन हो गए नल को लगे और पानी क्यों नहीं आ रहा है? 7-8 महीना हो गए सर और पानी नहीं चालू हो रहा। एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आया है, बाकी उस दिन से बंद है। क्या कारण कुछ समझ में आया? कुछ समझ में तो कुछ नहीं आता साहब कि क्या होता है। अब गर्मी का सीजन आ रहा है, ऐसे में कैसे भीषण पानी की किल्लत भी होगी, कैसे? जी समस्या है, पानी की तो जटिल समस्या है। अभी कहाँ से लाते हैं आप पानी? दूर से लाते हैं, 2 किलोमीटर के अंतर्गत से पानी आता है पीने खाने के लिए। समस्या तो खड़ी है। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं। अब गर्मी का सीजन भी आने वाला है और गर्मी के सीजन में भी पानी की काफी दिक्कतें आएंगी। लोग अभी भी 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और पानी की समस्याएं तो है, लेकिन सरकार की जो ये योजना है जल जीवन मिशन महज एक छलावा साबित हो रही है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर। बेमेतरा में किसान सम्मान निधि घोटाले को लेकर दिखाई गई खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी पर घोटाले की खबर दिखाए जाने के बाद जांच शुरू हो गई है। खुद कलेक्टर ने जांच टीम बनाने की जानकारी दी है। साथ ही कलेक्टर ने एनडीटीवी का शुक्रिया भी किया है। आपको बता दें, एनडीटीवी ने 658 फर्जी नामों का खुलासा किया था, जिसमें पता चला कि सैकड़ों फर्जी खातों में किसान निधि के पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। बार गांव में जो अपात्र लोगों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि गलत तरीके से लाभ लिया जा रहा था, इस खबर को प्रमुखता से एनडीटीवी चैनल द्वारा दिखाया गया था और मैंने फिर उसका संज्ञान लिया और अब उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बार गांव का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। विगत 5 वर्षों से सम्मान निधि की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भेजा गया है तो राशि वो फर्जी तरीके से, जहां लोग वहां पर निवासरत नहीं है, वहां के मूल निवासी नहीं है, उनके खाते में पैसा जा रहा था। पर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जांच का विषय जब आया तो जांच हुआ तो 854 फर्जी किसान वहां पर नाम जो है आया। एनडीटीवी के द्वारा जिस प्रकार से प्रमुखता से समाचार को उठाया गया, पूरे प्रदेश इस चीज को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ एनडीटीवी के संचालक को, ब्यूरो चीफ को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लूट हो रही है उसको उन्होंने सामने लाया है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिरला क्षेत्र और बेमेतरा क्षेत्र के बहुत सारे गाँव में ऐसे फर्जी किसान जुड़े हुए हैं, उनका भी वो पर्दाफाश करें।
खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल के दर पर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे। अनिल फिरोजिया ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं प्रचार शुरू करने से पहले अनिल फिरोजिया ने महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले योजना की पहली किस्त 1,000 रुपये महिला हितग्राहियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 11 मार्च को जारी भी हो चुकी है। महतारी वंदन योजना के तहत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। 10 मार्च को जारी आंकड़ों में 70,12,800 पात्र महिलाओं को राशि जारी करने की बात कही गई, तो दूसरे दिन जो आंकड़े जारी हुए उसमें ये पात्र हितग्राहियों की संख्या थोड़ी घट गई। सरकार के खुद के आंकड़ों से अब योजना की पोल खुल रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से विष्णुदेव सरकार ने मोदी गारंटी के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए महतारी वंदन योजना लॉन्च की है। 10 मार्च को पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की संख्या और जारी राशि को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 मार्च को सरकारी आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655 करोड़ की राशि जारी करने की बात कही गई। सवाल नंबर 1, अगर 70,12,800 पात्र हितग्राही महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि जारी की गई है, तो ये राशि 701 करोड़ 28 लाख होती है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये राशि 655 करोड़ बताई गई है। मतलब साफ है कि 1,000 रुपए के हिसाब से 65,50,000 लोगों को ये राशि जारी हुई है। सरकार ने 11 तारीख को महतारी वंदन योजना का आंकड़ा जारी किया, जिसमें 68,53,000 महिलाओं को 636 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से देने की बात कही गई। सवाल नंबर 2, 68,53,000 को 1,000 रुपए की राशि के हिसाब से 685 करोड़ 30 लाख बाकी राशि होती है, जबकि सरकार ने 636 करोड़ 44 लाख की राशि जारी की है और जारी राशि के हिसाब से 63,64,400 हितग्राहियों की संख्या होती है। सवाल नंबर 3, पहले दिन के 70,12,000 हितग्राही के आंकड़े और दूसरे दिन के 636 करोड़ 44 लाख की राशि का आंकड़ा जारी किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां वीरा राणा को 6 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन मिल गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव है वीरा राणा, जिन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। वीरा राणा, जिन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, 1988 बैच की IAS अफसर रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे इजहार खान हमारे संवाददाता से, फोन लाइन पर जुड़ गए भोपाल से। इजहार, क्या जानकारी इस खबर पर? चलिए एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं वीरा राणा, जिन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 1988 बैच की IAS ऑफिसर। एक बार फिर रुक करेंगे इजहार का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजहार, क्या जानकारी खबर पर? देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो वीरा राणा है उनको एक्सटेंशन मिल गया है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30/9/2024 तक उनको एक्सटेंशन जो है वो मिल गया है, क्योंकि उनका इसी महीने कार्यकाल समाप्त होना था। लेकिन लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसको लेकर सरकार ने जो है उनके एक्सटेंशन का प्रपोजल भेजा था सेंटर को, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इजहार।